आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, यानी मेरा तरीक़ा है। जो इससे भागेगा, बचेगा, एराज़ करेगा, उसके लिए ये अल्टीमेटम है कि वो हम में से नहीं होगा। सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया कि निकाह को खूब आसान करो, मुश्किलें इससे दूर करो। इतना आसान करो कि जिना मुश्किल से भी मुश्किल हो जाए। मगर जब हम अपने समाज पर, अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो इस दौर में दुनिया का सबसे मुश्किल काम निकाह लगता है। इतनी मुसीबतें इसमें पैदा कर दी गईं कि अब जवान बेटियों के बाप को रात को नींद भी आसानी से नहीं आती। जी सही है जी। तकरीबन 50 लड़की वालों ने मुझसे कह रखा है कि कोई सलीके का रिश्ता हो तो बताना। अभी तक एक भी लड़के वाले ने मुझसे नहीं कहा है। एक घर में मैंने सलीके का घर मुझे लगा तो मैंने रिश्ते के बारे में बताया कि लड़की सलीके की है, 5 वक्ता नमाजी है और पढ़ी लिखी है, शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी है। तो फिर भी मुझसे उस लड़के के बाप ने ये पूछा कि उसके बाप क्या करते हैं। क्यों पूछा? जबकि ये बता दिया कि जो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी वो बहुत खूबियों की मालिक है। फिर ये बात पूछने की क्या जरूरत पड़ गई कि लड़की के अब्बा और भैया क्या करते हैं। इसका मतलब अंदर से माल पे नजर है। और याद रखिएगा, लड़की वाला अगर 2 करोड़ रुपए का भी जहेज दे दे और अगर लड़की सलीके की नहीं है तो वो एसी भी गर्म हवा देने लगेगा। उससे भी बदन ठंडा होने की बजाय जलने लगता है। जी क्योंकि सबसे कीमती चीज कनीज़े फातिमा है। जी वो जब घर में आती है तो घर की बलाएं, आफतें, मुसीबतें दूर होती हैं। जी और जब दुनियादार आती है तो घर में बलाएं और मुसीबतें लेके आती है। सही बात। और जहां तक मैंने समझा है, आपने क्या समझा है मुझे पता नहीं, मगर मैंने ये समझा है कि दुनिया के देने से कभी पूरा नहीं नहीं पड़ता। होता। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अता होती है जब ही घर भरता है जी और दिलों को चैन भी मिलता है। आला हजरत ने इशारा भी फरमाया इधर के कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अल्लाह और उसके रसूल अता करें तभी बेड़ा पार। और अच्छा ये भी तजर्बा है कि गुरबा लोग, जो गरीब लोग हैं, वो तो चलो मांगे तो अकल कबूल करती है कि घर में कुछ नहीं है, मांग रहे हैं, मगर जितना मालदार है उतना ही बिगड़ा हुआ है। जी हैं? जी अपने घर में भी दौलत के अंबार हैं और वहां से भी फार्चूनर चाहिए।
जब अल्लाह ने तुझे अता करी दिया है तो दूसरे की दौलत पे नजर क्यों है? क्या बात है। अल्लाह ने तुझे अता कर दिया तो गरीबों का सहारा बन। जी किसी परेशान हाल को उठा के सीने से लगा। जी किसी गरीब की बेटी से निकाह करके ला। याद रखना, अगर किसी गरीब का सहारा बन गए तो परवरदिगार तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की मूसलाधार बारिश फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि गुजरे हुए जमाने में एक प्यास से मरते हुए कुत्ते को एक फाहिशा औरत ने, जिसे अपनी जबान में रंडी कहा जाता है, पानी पिला के उसकी जान बचा ली थी, तो अल्लाह ने उसके ऊपर इतना करम फरमाया कि उसे अपनी वलिया बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम किसी गरीब का सहारा बन गए, गरीब से मेरी मुराद पलीद नहीं है, समाज का धुतकारा हुआ नहीं है। गरीब से मेरी मुराद है कि उसका मकान अच्छा नहीं है और 5 वक्ता नमाजी है और उसकी बेटी भी कारी कुरान है। सलीके की। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो परेशानियां आ रही हैं शादियों में, और तलाश करते करते आदमी पागल हो जाता है कि मुनासिब लड़का नहीं मिल पाता और शरीफ लड़की नहीं मिल पाती, उसकी वजह सिर्फ जहेज की मारामारी है। जहेज ने हमें तबाह कर दिया, जबकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें लोग समझाते हैं कि मौलाना साहब ऐसी बात मत करो, जहेज तो सरकार ने भी अपनी बेटी को दिया था। एक लम्हे के लिए मैं मान लूं कि सरकार ने दिया था, मगर हजरत अली ने तलब तो नहीं किया था, उनका नजरिया तो नहीं था। बल्कि हकीकत यह है कि सरकार ने अपनी बेटी को जहेज में कुछ अता ही नहीं किया था, इसलिए कि अपने जिगर का टुकड़ा जो देता है उससे बड़ा जहेज कोई और नहीं देता। नहीं होता। तजर्बा कीजिए, एक बकरा खरीद के लाइए, बकरा ईद में काटने के लिए 6 महीने पहले उसे घर में पालिए, और जब बकरा ईद का दिन आए और उसकी कुर्बानी का वक्त आए तो आपके घर का बच्चा एक भी घर में नहीं रुकेगा जी। अपना भी दिल दुखेगा जी 6 महीने में मोहब्बत हो गई एक जानवर से। मैंने तजर्बा किया, मैंने पाल लिया था एक बार, कभी खरीदा नहीं फिर पहले, इसलिए कि बच्चे बिलक के रह गए कि उन्हें लगाव हो गया था। 6 महीने में जब जानवर से इतना लगाव हो सकता है तो उस बाप से तो जाके पूछो कि 20 साल में उस बाप को कितना लगाव हो गया होगा, और वो तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुम गौर करो, फिर भी तुम्हारी गाड़ी पे नजर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब किबला। अच्छा, और फिर ये गारंटी नहीं है कि बेटी सुकून में भी रहेगी या नहीं। औघड़ मिल गया, मिलते हैं ऐसे ऐसे औघड़ कि बिला वजह मारते हैं। मारने की कोई खास वजह नहीं होती भाई, कोई बड़ी गलती है ऐसी कि तेरी अम्मा की तौहीन कर दी, तेरे बाप की बेअदबी कर दी, नमाज छोड़ दी और कहने के बाद भी नहीं पढ़ी, तो मुंह बचा के एक आध हाथ रसीद किया जा सकता है, मगर बिला वजह मार रहा। एक केस हमारे पास आया, बहुत परेशान थे, बाप बिलक कर हो गए, क्योंकि औलाद का गम उसे याद होगा जो साहिब औलाद होगा। तो बाप से ही पूछियो जाके, हमें क्या, जिसमें गुजरती है उससे पूछो, आए साहब हमारी थोड़ी मदद कर दो। मैंने क्या मदद करना है?
बोले शादी कर दी थी 1 साल पहले, एक दिन भी चैन नहीं मिला और बात बात पे मारता है। हम चले गए, जाके उससे मालूम किया तो उसने हमें ये बताया कि इस कमबख्त को कुछ आता ही नहीं है। जी। मैंने क्या नहीं आता? बोले ये कमबख्त रोटी पकाती है तो बीच में टिकिया छोड़ देती है, थोड़ी सी मोटी रोटी रह जाती है, बीच में उसे टिकिया बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये मारने की बात है, अपनी अम्मा से सिखवा दे, अपनी बहन से सिखवा दे, इस बात पे मारने की क्या जरूरत है? आप गौर करो जी। इस बात पे कूट रहा है। तो मैंने कहा कितनी पढ़ी लिखी है? बोले वो तो है तो MSc। तो मैंने कहा कमबख्त MSc लेके आया है और फिर रोटी पे मार रहा है। अरे किसी कनीज़े फातिमा को लेके आता तो तेरे घर में ये बवाल होता ही नहीं। वो अच्छा खाना भी बना लेती और सुबह को उठ के कुरान की तिलावत भी कर लेती तो घर में बरकत होके अंबार लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी उम्र तो इसने कॉलेज में गुजारी है, मगर फिर भी अल्लाह की बंदी है। अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। बेशक। तो मुझ पर बिगड़ने लगे। बोले जा यार मौलाना कहां से आ गए, अपना काम करो, एक मुक्के में सुधार दूंगा। अबे मैंने कहा 25 साल में मैं आज तक नहीं सुधार सका, तू क्या सीधी कर देगा? क्या बात है हज़रत। इसकी फितरत में सीधा होना नहीं है तो वो सीधा कैसे हो जाएगा? सही है। अल्लाह ने इसे पसली से पैदा किया और ये भी हिकमत है कि बाई पसली से पैदा किया, राइट हैंड से पैदा नहीं किया, लेफ्ट साइड से पैदा किया। और पसली का सेब टेढ़ा होता है। आप पसली पे ताकत झोंक के देख लियो, इंसान की भी मत देखियो। बकरा जब कुर्बान हो घर में तो एक पसली निकलवा के सीधी करके देखना, टूट जाएगी। सीधी ना होगी, टूट जाएगी, सीधी ना होगी। और सेव करो और मोड़ोगे तो टूट जाएगी। टेढ़ी को और टेढ़ी करोगे तो टूट जाएगी और सीधी करोगे तो टूट जाएगी। तो जो सीधी हो ही नहीं सकती, जो चीज हासिल नहीं की जा सकती, उसके पीछे भागने वाला अक्लमंद नहीं बेवकूफ कहलाता है। जी। आसमान का सितारा नहीं तोड़ के ला सकते, वैसे ही उछल रहे हो, पैर टूट जाएंगे। औरत सीधी हो ही नहीं सकती। मगर एक बात, मेरे परवरदिगार तेरी हिकमत है, तू ही जाने बंदा क्या है, हमारी क्या औकात है। तू सबका खालिक, सबका मालिक, तेरी एक एक बात में करोड़ों अरबों राज छुपे होते हैं। बेशक हक है। अल्लाह जैसे जितनी अकल देता है उतनी समझ में आ जाती है। हड्डी से ही पैदा करना था, तेरी हिकमत थी। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें इंसानी में सबसे बड़ी हड्डी सर की हड्डी होती है, किसी सर्जन से पूछना, सर से पैदा कर देता। एक हड्डी और है जिसम में, बड़ी लंबी सपाट सीधी सादी पिंडली की हड्डी, इससे पैदा कर देता, नहीं की। आवाज आई, हमारी हिकमतों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है, जितना हमने समझा दिया इतना ही समझो। हमने सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया ताकि औरत को समझने वाले ये समझ लें कि औरत सर पे बैठाने की भी चीज नहीं। सर पे बैठाओगे तो पर मुंह में मुतेगी गिरा के। अगर सर पे बैठाया तो समाज जोरू का गुलाम कहेगा और समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी
और लोग ये कहेंगे कि ये तो जोरू का गुलाम है। एक साहब ना बात हो रही थी, फैसला कोई किसी मामले में था, हर 5 मिनट के बाद अंदर जा रहे हैं। मैंने भैया अंदर क्यों जा रहे हो यार, तुम क्यों पैसे दे रहे हो? मैं तो खूंटा गाड़ के आया हूं, दोस्त की ससुराल में आया हूं, भैंस लेके जाऊंगा, पैसे वैसे रख लो अपने अपने पास। हाँ, कहाँ है तुम्हारे ये दूल्हा मियाँ वगैरह? भैंस लेके ही जाऊंगा, कान खोल के सुन लो। हाँ। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बार बार अंदर उठ के जा रहे थे, उठ के लोगों में बात हो रही है, बार मैंने क्यों जा रहे हो? बोलो उससे तो पूछिए। अबे मर्दों के फैसले में औरत की क्या गुंजाइश है? मर्द ने जो फैसला ले दिया, औरत की जिम्मेदारी है कि उसे तस्लीम कर ले। जी बेश। मगर बोलेगी, अब बोलेगी वो तो जोरू के गुलाम है, वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना? जल्दी ले जा यार, सभी ले जा उठा के, बाद में दे दियो जा, मुझे डिस्टर्ब होता है बहुत। बात समझ में आ रही है ना? तो सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया कि ये मिजाज दिया कि औरत सर पे बैठाने की चीज भी नहीं है, और पैर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया कि औरत पैरों में भी कुचलने की चीज नहीं है। बहन दरमियानी मामला, ना औरत को सर पे बैठाया जाएगा, ना उसे जलील समझ के पैरों में कुचला जाएगा, बल्कि रब ने इस जानिब से पैदा ना करके इस जानिब से पैदा किया, क्योंकि इस जानिब दिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत बाप। लेफ्ट वाह साइड वाह, होता है, दिल होता है, तो दिल के करीब की फसली से पैदा किया कि सुन लो, ये सिनफे नाजुक पैदा कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल के करीब से पैदा कर रहा हूँ, ना इसे सर पे बैठाना, ना पैरों में कुचलना। अगर इससे काम लेना है तो दिल के अंदर रखना, तुम्हारा घर जन्नत बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। जी जी।